और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तिरंगा यात्रा को रवाना वो कर चुके हैं और साथ ही साथ अब संबोधन उनका हो रहा है, आपको सुनवाते हैं। सम्मानीय महानुभाव, आप सबका, मीडिया के मित्रों का भी मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये तिरंगा उस लंबे आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है। आजादी के बाद इस देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए इस तिरंगे का मान और सम्मान कभी कम न हो, देश का स्वाभिमान कभी कम न हो, ये झंडा न झुके, सरहदों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हर एक उस शहीद जिसने मां भारती की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसका पुण्य स्मरण करने का प्रतीक है, अवसर है हम सबके पास। ये तिरंगा हमारे विविधताओं में भरे हुए भारत, जहां अनेक तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, खान-पान है, पहनावा है, पूजा पद्धतियां हैं, उस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक सेतु, एक रिजु, एक तंतु के रूप में हम सब इस तिरंगे के गौरव और सम्मान को एक बार फिर इस संकल्प के साथ में कि ये झंडा न झुकेगा, इस झंडे को झुकने नहीं देंगे, इस संकल्प को एक बार फिर अपने मानस पटल पर सुदृढ़ करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मित्रों, यह कालखंड जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है, और जिस अमृत काल में हम 140 करोड़ भारतवासी संकल्प के साथ में कि हम 2047 तक, जब हमारा देश आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी वर्ष तक पहुंचेगा, तब तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। विरासत का सम्मान करते हुए, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए, भारत की गौरव गाथा, भारत का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर जो आज वापस पुनः स्थापित होने लगा है, भारत को एक बार फिर समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाने के लिए संकल्प लेने का अवसर हम सब लोगों के बीच में है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथियों का स्वागत करते हुए, श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रणाम निवेदन करते हुए उनको भी हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि हम सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए और इस संकल्प को हम सब के मन में समाहित करने के लिए आपने आकर अपने अमूल्य समय में से समय देकर हम सबको उपकृत किया है। कला और संस्कृति मंत्रालय परिवार की तरफ से हृदय पूर्वक आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन।